बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 32वीं किस्त के टीज़र और प्रोमो के बारे में। अरे दोस्तों, शुरुआत यही से करूँगा कि क्या विलन होना जुर्म है? क्या विलनों की फीलिंग्स नहीं होती, उन्हें मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या वो अपनी मोहब्बत को नहीं पा सकते? क्या उनको कोई हक नहीं है ज़िंदगी जीने का? क्या उनको कोई हक नहीं है कि वो भी ड्रामा के अंदर, एंड के अंदर एक हैप्पी एंडिंग पाए? पूरे ड्रामा में जो विलन सुरखुरू रहकर हंसता रहता है, उसको एंड में इस तरह से क्यों जलीलो-ख्वार किया जाता है? खैर, ये तो दूसरे विलन की बात है। हम हमारी प्यारी सी वरिशा की ही बात करते हैं। उसको तो बेचारी को ड्रामा में भी सुरखुरू होना नसीब नहीं। एंड की तो क्या बात करूं। इस मासूम चेहरे को देखिए दोस्तों, इसकी आंखों की हसरत किस तरह से दम तोड़ रही है वो देखिए। किस तरह से अभी आंखें झुक चुकी है, मायूसी के अंदर लपट कर खुद को ये कह रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वरिशा, तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारा कोई घर नहीं है। आए वरिशा, या लगी वरिशा वरिशा वरिशा। क्या विलन बुरा होता है? वैसे विलन तो बुरा ही होता है, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको बुरा बनाता कौन है? एक हीरो ही होता है जो उसको उस लेवल पर लेकर जाता है जहाँ से वो कभी उठ नहीं सकता, लेकिन फिर भी हीरो रहता है। और विलन, वो विलन बन जाता है, बुरा बन जाता है। उसका इबरतनाक हशर होता है और हीरो मज़े से जीता है अपनी ज़िंदगी को। आखिर क्यों ऐसा क्यों किया वहाज? एक मौका तो देते वरिशा को, वो सुधर जाती, तुमसे मोहब्बत करती थी। अगर तुमसे शादी कर लेती तो शायद उसकी आंखें खुल जाती और फिर वो भी एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती, मोहब्बत की तरफ बढ़ती, चाव से, एहसास से, प्यार से। कितनी हसरत थी उसकी आंखों में कि वहाज से शादी होगी आज मेरी। वहाज के लिए माइयों बैठी थी, आए 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 मेरी वरिशा। लेकिन वहाज ने क्या किया? वहाज ने सेल्फिशी दिखाई, इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस। क्या हो जाता अगर वो छोड़ देता शिफा को? अरे शादी करनी ही थी तो बाद में कर लेता, लेकिन नहीं, वहाज भी चालू है दोस्तों। असल में ना, वहाज अली से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, इतना डैशिंग होने के बावजूद एक ही लड़की के पीछे भागता है पूरी के पूरे ड्रामा में, और लड़की उसको मुंह नहीं लगाती। और यहाँ पर देखिए, ये वहाज है एक, कितना मतलब कि ख़तरनाक है। जब भी इसका कोई ड्रामा देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लड़की इसके पीछे भागती है। हाय, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं वैसे लिए पास। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि क्या पहले बेलगाम और अब ये, वहाँ पर भी पहले अली से और यहाँ पहले शिफा। हमारी प्यारी लाइबा खान का हक नहीं है कि वो किसी की पहली बीवी बने, हर बार दूसरी बीवी बनाओगे। हाय, क्या बात करूँ मैं दोस्तों। मेरा तो दुखी मन है और मेरा दिल यही कह रहा है कि विलन को विलन बनाने वाला हीरो कभी अच्छा नहीं हो सकता। चाहता तो वहाज वरिशा को सुधारने का एक चांस ले सकता था, उससे शादी करके उसे समझा सकता था, उसे बता सकता था। लेकिन ये बात भी है कि आंखों देखी मुखी कौन निकलता है। लेकिन वही बात है ना कि वरिशा बेचारी क्या चाहती थी? शादी ही तो चाहती थी। उसके लिए तो वो बदनाम हो गई, ऐसी बदनाम हो गई कि अब उसे कोई भी ले जाने वाला नहीं रहा। सिर्फ एक वहाज ही तो था। वहाज तेरे लिए इतनी बदनामी सही और तूने ही ठोकर मार दी। फिर वो बेचारी गुस्सा ना करे तो क्या करे, चीज़ें तोड़े ना तो और क्या करे दोस्तों। उसकी मायूसी ने दम तोड़ दिया है। अब वो किसी और का दम ना ले तो क्या होगा? आए बेचारी मेरी वरिशा। अम्मी जान भी यही कह रही थी सारी बातें। मेरी बच्ची की तो किस्मत ही फूटी है। जब हीरोइन थी तब भी रोना ही इसके नसीब में था, आज जब विलन बनी है तब भी रोना इसी के नसीब में। खैर, आगे बात कर लेते हैं हमारी शिफा और वहाज की। मजा गया दोस्तों। ऐसा हीरो होना चाहिए। अपनी मोहब्बत को लेकर यूं फुर हो गया, जाके चट मंगनी और पट ब्याह करके घर को ले आया और अब्बा जान के सामने रख दिया और कहा कि देखिए आपकी न्यू। और बस ये बात ठीक है। अब्बा जान ने कहा, क्या कहेंगे अब्बा जान की तो मतलब कि सारी की सारी हसरतें, उम्मीदें, मान एक झटके में टूट गया। उन्होंने बस एक ही चीज़ कही, निकल जाओ यहाँ से। और बस ये बात थी कि वहाज अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ अम्मी जान कहती थी कि वहाज, लेकिन वहाज कहाँ सुनने वाला था और अम्मी जान की भी अब कोई नहीं सुनने वाला। वरिशा भी ऊपर चली गई, थक हार के अपने स्टेप फादर के घर के जाकर तोड़ फोड़ भी करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी दादू आती हुई कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें एहसास नहीं हुआ, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया अपने प्यारे मरहूम
देवर की बेटी का, ऐसा क्यों किया तूने? लेकिन माँ कहती हुई कि मेरे बेटा मुझसे दूर हो चुका है, मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे छीन लिया गया और आप इसी बात करिए। लेकिन दादू कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे दिल के अंदर जो भड़ास है, जो बुग्ज है, वो मैंने कम कर दिया है, लेकिन मैं तो उसको ज़रा भी कम नहीं कर पाई, उल्टा ये तो बढ़ चुका है। तुमने ऐसा क्यों किया? बिन बाप की बच्ची पे तुम्हें तरस नहीं आया, दया नहीं आई? और बस ये बात थी कि दादी ने कहा कि तुमने अपना मकाम खो दिया है मेरी नज़रों में। और बस अब क्या होगा? अब एक ही चीज़ होगी कि इसका मकाम खोया है तो किसी को और को तो मकाम देना पड़ेगा ना। तो हमारी प्यारी सी महक को मकाम मिलेगा और हमारी प्यारी सी वरिशा को ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ और हमारी प्यारे से आज की सीईओ की चेयर, और सीईओ के सामने ही सीईओ की चेयर पर बैठकर वो सीईओ का दिल जलाएगी। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज तो अभी खुशियाँ मना रहा है क्योंकि उसका दिल फूलों की तरह महक रहा है, क्योंकि हमारी प्यारी सी शिफा उसकी साइड में थोड़ी रो रही है। तो वह आज कहने लगा कि अच्छा तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती इसलिए रो रही हो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी शिफा ने तो आंसू पोंछ दिया और कहा कि नहीं आज किसने कहा, मैं तो बड़ी खुश हूँ। लेकिन वो आज कहता हुआ कि नहीं तुम मेरा दिल रख रही हो। लेकिन वही बात है, नहीं मैं नहीं रो रही, देखो मैं खुश हूँ। ओहो आज की मतलब कि टैक्टिक्स वही जानता है, रोटने वाले को किस तरह से चुप कराना है, किस तरह से हंसाना है, ये सारी की सारी चीज़ें वही जानता है। किस तरह से लड़की को अपने आगे पीछे घुमाना है ये भी वही जानता है। खैर इसके साथ जो है इस मतलब के रिव्यू का एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वरिशा का दिल जल रहा है। तो अब पूरा का पूरा ड्रामा भी चलने वाला है, सब लोगों की जिंदगियाँ चलेगी और हमारी वैसी शिफा और वह आज अलग होंगे, क्या होंगे तो किस तरह से होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या हमारी शिफा दूसरी शादी करवाएगी वह आज की, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं बहादुर वरिशा खलीफा करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, रानी बनूंगी और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। मैं आफत हूँ। देखिए आफत।